हे देयर, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम सभी कहानियां सुनते हैं, कहानियां सुनाते हैं, कभी कॉन्शियसली और कभी अनजाने में भी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी लीडरशिप और इवन आपके डेली कम्युनिकेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम कर सकती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग आखिर होती क्या है, इसे कितने टाइप से किया जा सकता है, या एक अच्छी कहानी की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोरी टेलिंग हर रोज हमारे जीवन में कैसे छुपी होती है। अगर आप भी एक इम्पैक्टफुल स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग आखिर है क्या। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि किसी भी आइडिया, एक्सपीरियंस या फिर किसी मैसेज को कहानी के रूप में प्रेजेंट करना। ओके, लेकिन सिर्फ कहानी कह देना स्टोरी टेलिंग नहीं होता। स्टोरी टेलिंग का मतलब है इमोशंस को जगाना, इमेजिनेशंस क्रिएट करवा देना और ऑडियंस को अपनी जर्नी का हिस्सा बना लेना। इसका यूज सिर्फ लिटरेचर या सिनेमाज में ही नहीं होता है, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, क्लासरूम्स और इवन डेली कॉन्वर्सेशंस में भी होता है। सोच के देखिए, जब भी आप किसी दोस्त को या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, यार तुझे पता है कल क्या हुआ था, या फिर पता है जब मैं स्कूल में थी तो हमारी एक टीचर थी, उनका नाम ये था और उनका पढ़ाने का अंदाज इतना अनोखा था कि हम कभी भी उनकी उस क्लास को मिस नहीं करते थे। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, आपने एक कहानी ही तो सुनाई जब आप अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि स्टोरी टेलिंग कितने टाइप की होती है और ये कैसे की जा सकती है। बेसिकली स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल स्टोरीज। यहाँ पर हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा कोई स्ट्रगल या फिर हमारे सक्सेस लेसन्स। अक्सर आपने पब्लिक स्पीकर्स को ऐसा करते हुए देखा होगा, क्योंकि ऐसा करते हुए वो अपनी ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा टाइप है इंस्पिरेशनल स्टोरीज का। ये ऐसी कहानियां होती हैं जो किसी को मोटिवेट करने के लिए या फिर अपलिफ्ट करने के लिए की जाती है। इनमें किसी और की जर्नी हो सकती है, जैसे कि कभी कभी हम बातें करते हुए अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल देते हैं, या फिर हम कुछ अनकॉमन या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज शेयर करते हैं, जब कोई किसी से हटकर कुछ करता है और सभी की जिंदगियों में एक बदलाव लेकर आता है। थर्ड टाइप है एजुकेशनल स्टोरीज, जिसमें किसी कॉन्सेप्ट को एक इंटरेस्टिंग कहानी के फॉर्मेट में समझाया जाता है। ये टीचर्स और ट्रेनर्स का फेवरेट टाइप होता है। जब हमारी कोई टीचर कोई कॉन्सेप्ट आसानी से और एक स्टोरी फॉर्मेट में शेयर करती हैं, तब ऐसा होता है। अब बताती हूँ आपको फोर्थ टाइप के बारे में। ये है फंक्शनल स्टोरीज। ये ऐसी कहानियां होती हैं जो इमेजिनेटिव होती हैं, जैसे कि नॉवेल्स या फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज या फिर जो प्लेज के अंदर अक्सर यूज की जाती है। फिर आता है फिफ्थ टाइप, दैट इज बिजनेस स्टोरी टेलिंग। कंपनीज जब अपने ब्रांड या फिर प्रोडक्ट और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, तब वो स्टोरी टेलिंग का ये फॉर्म यूज करती हैं, जैसे कि अमूल के एड्स या फिर टाटा की लेगेसी स्टोरीज। आपने वहां पर ये बिजनेस स्टोरी टेलिंग जरूर देखी होगी। तो हर एक टाइप का अपना पर्पस होता है। आपको सिर्फ ये समझना होता है कि किस ऑडियंस के लिए कौन सी कहानी बेस्ट काम करेगी। तो हम सिचुएशन और ऑडियंस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइप को पिक करते हैं और फिर अपनी बात को उसी अंदाज में कहते हैं, ताकि एक इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन हम क्रिएट कर सके। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी टेलिंग में क्या क्या आखिर होना चाहिए। तो एक अच्छी स्टोरी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होती, बल्कि इम्पैक्टफुल भी होती है। तो एक पावरफुल स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, एक रिलेटेबल कैरेक्टर। आपकी स्टोरी में मेन कैरेक्टर ऐसा हो
जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। सेकेंड एलिमेंट, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर चैलेंज। हर एक कहानी में एक स्ट्रगल या फिर कुछ चैलेंज जरूर होना चाहिए जिसे ओवरकम करना होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब उस हीरो को। कॉन्फ्लिक्ट के बिना स्टोरी एक्चुअली बोरिंग हो जाती है। जैसे कि अगर किसी मूवी के अंदर थ्रिल नहीं है तो वो बहुत बोरिंग साउंड करेगी ना। बिल्कुल इसी तरह आपकी स्टोरी के अंदर ये एलिमेंट जरूरी है। अब तीसरा एलिमेंट है एक इमोशनल टच। जो कहानी दिल को छू ले वो हमेशा ऑडियंस को याद रहती है। इमोशंस जैसे कि दुख, बहुत ज्यादा खुशी, गुस्सा, ये स्टोरीज को जिंदा बनाए रखते हैं। इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सिंपल लैंग्वेज। कहानी जितनी ज्यादा सिंपल होगी उतना ही आसानी से समझी भी जाएगी। टेक्निकल या फिर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब आप पब्लिक स्पीकिंग में कहानी सुना रहे हों तो, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज के अंदर लोग आपसे तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब वो उन वर्ड्स को अपने लिए फील कर पाएंगे, इसीलिए ये जरूरी है। नाउ फिफ्थ एलिमेंट है एक मैसेज और मोरल। ये एंड है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर स्टोरी के एंड में आपको एक मैसेज जरूर देना चाहिए, एक मोरल शेयर करना चाहिए जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे और सीटीए के लिए मजबूर करे। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, कि अब लोगों को कुछ ना कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाए। ये सभी एलिमेंट्स मिलाकर बनाते हैं एक इम्पैक्टफुल कहानी, मतलब एक स्टोरी जो ऑडियंस के दिमाग में घर कर जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्टोरी टेलिंग्स कहाँ होती है। ये सवाल सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा जब मैंने आपको बताया था कि हमारी डेली लाइफ में स्टोरीज कहाँ आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टोरी टेलिंग सिर्फ स्टेज के लिए होती है? तो बिल्कुल नहीं। स्टोरी टेलिंग हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये हर जगह होती है, भले ही आप इसे देखें और नोटिस करें या ना करें। जब एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए कहानी सुनाती है, स्टोरी टेलिंग है। जब एक सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करता है, ये भी स्टोरी टेलिंग है। जब एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से कि मेरे सामने ये चैलेंजेस आए एंड हाउ ही और शी एक्चुअली ओवरकेम इट, ये भी तो स्टोरी है। और जब आप किसी इंटरव्यू में अपने जर्नी के बारे में बताते हैं या फिर जब आप अपने बारे में बताते हैं तो वो भी तो स्टोरी ही होती है। ये सब कहानियां होती हैं जब हम उन्हें कहानी के रूप में देखना शुरू करते हैं तब। स्टोरी टेलिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग। बिना डायरेक्ट बोले एक मैसेज कन्वे कर देना, वो भी पावरफुल टूल से, तो वो पावरफुल टूल है स्टोरी टेलिंग। आप अपनी स्टोरी टेलिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं? अब सवाल ये भी होगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि आपको अपनी स्टोरी लिखनी होगी। पहले आप स्टोरी लिखिए, फिर उसे बार बार पढ़िए। हर बार आपको कुछ नया समझ में आएगा और कहाँ कमी है आप उसे पूरा कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, वॉइस मॉड्यूलेशंस का यूज कीजिए। स्टोरी में हाई पिच और लो टोन्स, पॉजेस और एक्सप्रेशंस का यूज आपकी स्टोरी को इम्पैक्टफुल बना देता है। थर्ड प्रैक्टिकल टिप इज प्रैक्टिस इट विद योर रियल ऑडियंस, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या फिर मिरर के सामने कहानी सुनाने की प्रैक्टिस कीजिए और नोटिस कीजिए कि आपने कितनी वॉइस मॉड्यूलेट की, कहाँ पर आपने टोन को वेरी किया और कहाँ आपने एक्सप्रेशंस दिए, क्योंकि ये आपकी स्टोरी को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। फिर आते हैं फोर्थ प्रैक्टिकल टिप की बारी। अपनी स्टोरी में आपको विजुअल्स डालने हैं। आप सोच रहे होंगे विजुअल्स कैसे डालेंगे, हम किसी को दिखा थोड़ी रहे हैं प्रेजेंटेशन। विजुअल्स का मतलब ये है कि आप अपनी स्टोरी या फिर पर्टिकुलर सिनेरियो को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कीजिए कि आपकी ऑडियंस मजबूर हो जाए उस सीन को इमेजिन करने के लिए, कि उनकी आंखों के सामने वो सीन उन्हें दिखने लगे। आपके शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, कैसा? जैसे कि एक अंधेरी रात थी, झींगुर की झुनझुन हो रही थी, बहुत जोर से बादल गरज रहे थे
और अचानक से एक लड़का प्रकट हुआ जिसके हाथ में टॉर्च थी। सिर्फ वही एक रोशनी की किरण थी उस सन्नाटे भरे अंधेरे में। क्या आप इमेजिन कर पाए? नाउ फिफ्थ प्रैक्टिकल टिप इज टू बी ऑथेंटिक। सबसे जरूरी बात है ये कि कहानी के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। झूठी या बनावटी स्टोरीज कभी भी किसी को कनेक्ट नहीं करती और कोई भी उससे रिजोनेट नहीं कर पाता। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अक्सर मतलब 70% लोगों की आम सी सुबह से रिलेट करती है। ये एक सीन बहुत से लोगों की जिंदगी में चीजों को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो इस एक पर्टिकुलर कहानी को मैं आपको 2 नजरियों से दिखाऊंगी। एक सिंपल जैसा कि आम लोग बताते हैं और दूसरा जैसा कि एक स्टोरी टेलर महसूस करता है। तो ये नजरिया पहला कैसा है आप बताइएगा। कल ऑफिस जाते वक्त मैं लेट हो गई और ऑटो नहीं मिल रहा था। फाइनली एक ऑटो मिला लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ सड़क के किनारे ड्राइंग्स बेच रही थी। मुझे देख के उसने थोड़ी सी स्माइल दी और फिर मैं आगे बढ़ गई। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने एक्चुअली डांटा, पर मैं एक्चुअली चुप ही रहना मैंने सही समझा। ये था एक आम नजरिया। ये नजरिया एक स्टोरी टेलर का है जो अब आप सुनने जा रहे हैं। सुबह का वक्त था, घड़ी 9:15 दिखा रही थी। हर सेकंड जैसे मेरे गिल्ट को और ज्यादा बढ़ा रहा था। यार मैं लेट हो गई, बॉस तो फिर से सुनाएंगे। और मैं रोड पे ऑटो के लिए भाग रही थी, पर हर एक ऑटो ड्राइवर जैसे सिर हिलाकर मुझे मना कर रहा था। तभी एक पुराना सा ऑटो सामने आकर रुका। ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुरा के बोला, बैठ जाइए, कोशिश करेंगे जल्दी पहुंच जाए। ट्रैफिक तो जैसे जानबूझकर आज ही जाम होना था। उस भीड़ भरे मोड़ पर मेरी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। हार्डली 7 से 8 साल की होगी वो। सड़क के कोने पर बैठी थी। हाथों में एक रंग बिरंगी ड्राइंग थी उसकी ड्राइंग में एक सूरज था, एक पेड़ था और एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके कपड़े बहुत पुराने थे लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे देखते ही उसने एक मुस्कान दी, जैसे कि कह रही हो, दीदी दुनिया अभी भी बहुत सुंदर है। वो मुस्कान ना उस ट्रैफिक जैम से कहीं ज्यादा पावरफुल थी मेरे लिए। मैं ऑटो में बैठी रही चुपचाप। उस लड़की की मुस्कान मेरे साथ हो ली। ऑफिस पहुंचते ही बॉस की डांट तो सुनी, लेकिन आज मुझे फर्क नहीं पड़ा। शायद इसीलिए क्योंकि एक छोटी लड़की ने बिना कुछ कहे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दे दिया था। खुशी चीजों में नहीं, नजरिए में होती है। आपने कौन से पर्सपेक्टिव को ज्यादा फील किया? या क्या आपने भी कभी ऐसी आम से ही किसी पल को एक कहानी के नजरिए से देखा है कि उसके अंदर क्या कहानी छुपी है? अगर हाँ तो मुझे बताइएगा जरूर। तो फाइनली स्टोरी टेलिंग एक कला है, ये एक आर्ट है जिसे हर कोई सीख सकता है, इवन आप भी। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और सबसे जरूरी अपने अंदर की कहानी को समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो ना तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी कॉन्वर्सेशन में आप स्टोरी टेलिंग मिस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो प्लीज अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, एंड कीप ऑन शेयरिंग योर कहानीज विद एवरीवन।